हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार के अंतर्गत मेटाफर, हिंदी में जिसे रूपक कहते हैं, के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि जब फिगर्स ऑफ स्पीच का हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने बताया था कि सिमली और मेटाफर ये दोनों सिमिलियरिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके पूर्व पार्ट 1 वीडियो में हमने सिमली के बारे में बताया कि सिमली में दो विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। आइए आज हम मेटाफर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मेटाफर का उच्चारण क्या है, मेटाफर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेटाफर का डेफिनेशन क्या है और कैसे हम जानेंगे कि हमारे वाक्य में आया हुआ रूपक ही अलंकार है, मेटाफर ही फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आइए हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे मेटाफर के उच्चारण पर। तो इसका उच्चारण जो है हम कहेंगे मैं तो फ। मैंने इंडिकेट भी कर दिया है, आप देख रहे होंगे मैं तो फ, मैं तो फ। अब आइए हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड शिमली। मेटाफर एक लुप्त शिमली है। आप जानते हैं कि सिमली में दो विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्द एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं है। मेटाफर में भी तुलना होती है लेकिन छिपी हुई होती है। एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि दोनों वस्तुएं जिनके बीच तुलना होती है उनको एक ही मान लिया जाता है। तो आइए डेफिनेशन में हम देखते हैं। लाइक सिमिली, इसको हम पहले कर देंगे। लाइक सिमिली, सिमिली की तरह। इट यानी मेटाफर डज नॉट स्टेट, यह नहीं बताती है कि वन थिंग इज लाइक एनदर, एक वस्तु दूसरी वस्तु की भांति है। गौर कीजिएगा, सिमिली में बताया जाता है कि एक वस्तु दूसरे के समान है, दूसरे की भांति है। लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं है। बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड, बल्कि यह प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? कि एज इफ, मानो द टू थिंग्स वर वन, कि दोनों वस्तुएं एक ही है। ये हमने तो हिंदी में डिफाइन किया, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरा कहने का आशय क्या है कि सिमिली में जो दो विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है एज लाइक सो से, मेटाफर में ऐसा नहीं है। एज लाइक सो को हटा देते हैं और दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का रूप दे दिया जाता है, एक दूसरा मान लिया जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप मान लिया गया है।
आप देखेंगे कि शिप जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं वो सागर को पार करती हैं और ऊंट रेगिस्तान को पार करता है। तो कैमल को शिप मान लिया गया है। कैमल को यह नहीं कहा जा रहा है कि कैमल शिप की तरह है, नो 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 नो, कैमल ही शिप है, कैमल को शिप मान लिया जा रहा है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, द न्यूज वॉज डैगर टू हिज हार्ट, उसके हृदय के लिए, उसके दिल के लिए न्यूज खंजर है। कोई कोई ऐसा भी न्यूज होता है, किसी कुछ ऐसे भी न्यूज होते हैं, कुछ ऐसे भी समाचार होते हैं जो सुनने के बाद हृदय में खंजर की तरह प्रतीत होता है। तो की तरह कह देंगे तो सिमली हो जाएगा, और की तरह निकाल के डायरेक्ट न्यूज को खंजर मान लेंगे, रूप दे देंगे तो रूपक हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। तो न्यूज उसके हृदय के लिए खंजर है या था। आगे देखिए, लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। लाइफ की तुलना ड्रीम से की जा रही है, लेकिन के समान की तरह ऐसा नहीं है, रूपक की मैं बात कर रहा हूं। तो लाइफ को ड्रीम मान लिया गया, तुलना तो की जा रही है मगर तुलना प्रकट नहीं हो रही है, बल्कि तुलना में दो वस्तुएं जो लाइफ और ड्रीम है, दोनों को एक दूसरे का रूप दे दिया गया है। लाइफ ही ड्रीम है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन एक टहलती हुई छाया है। जब आप देखते हैं कि जब आप चलते हैं और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आपके पीछे एक छाया बनती है आप ही की, लेकिन जैसे ही आप धूप से निकलकर छांव में जाते हैं तो आपकी छाया समाप्त हो जाती है। जब आप टहलते हैं तो छाया बनती है, छाया पीछे पीछे आपकी ओर चलती है। तो जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। बता रहा है कि लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन टहलती हुई छाया है। देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ शैडो, शैडो का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, तो जीवन टहलती हुई एक छाया है। तो ये हमने आज आपको रूपक के बारे में बताया, मेटाफर के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन होगा। यदि आप समझ गए होंगे तो अति उत्तम, इसे ध्यान से आप देखिए, समझें, और भी आगे इसे समझेंगे तो आपको क्लियर कंसेप्शन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।